students of class 10th Army Public School SWAT. We are discussing the foreign relations of Pakistan, that is chapter 2 in your book. Okay, and already we have discussed our relations with India. Now comes China. So you know that China came into being in October 1949. Okay, and Pakistan was thus the first country in the world who for the first time uh, recognized China as an independent state. And after that, in 1950s, especially in 1955-56, there came the border dispute settlement with China. Anyhow, the border dispute was settled with China when Pakistan ceded its 16,000 kilometers territory to China, which is called Xinjiang, a part of Xinjiang province. Okay, and in turn China ceded 4,000 square kilometers area of Shamshad Valley to Pakistan. Thus the border disputes with China were settled. Okay, and in 1960s relations between China and the United States of America were not good, so Pakistan played its vital role in establishing relations between the United States and China. This credit therefore goes to Pakistan. So when China came into being, most of the Chinese were addicted to the use of opium. The opium crop was cultivated in China on very large scale. Especially it was a plan of the British in order to addict the Chinese youth to the use of opium. They were either treated in hospitals, but most of them were either thrown into the rivers by tying them with stones and burying them alive inside the earth. अफ्यूम की जंग जो है ये अंग्रेज़ों ने चीन के ख़िलाफ़ उन्होंने शुरू की थी, और इसका मकसद ये था कि चीनी नौजवान जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है इनको मतलब अफ्यूम का आदी बना दिया जाए। और अफ्यूम एक ऐसा नशा है जिसको मतलब जब इंसान अफ्यूम खा लेता है तो काफ़ी देर तक फिर हो मतलब दुनिया से उसका कोई सरोकार नहीं होता। तो इसका मकसद ये था, अफ्यूम की काश्त चाइना में बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। इसका मकसद ये था कि नौजवान जो है उनको बेकार कर दिया जाए ताकि ये मतलब हमारे ख़िलाफ़ लड़ ना सके, और चीन जो है तो मतलब ये अंग्रेज़ों के तसल्लुत में आ जाए। तो बहरहाल जो अफ्यूम की जो जंग थी, तो माओ ज़ेतुंग के अंडर ये जंग चीनी हुकूमत ने जीत ली। बहुत सारे जो अफ्यूम के आदी लोग थे उनको मतलब या तो उन्होंने इलाज उनका कर दिया या समंदर में फेंक दिया, दरियाओं में पत्थर बांध के उन्हें मतलब दरिया बुर्द कर दिया। तो इसी वजह से अल्लामा इकबाल की एक नज़म है जिसका नाम है हमाला के चश्मे उबलने लगे। ठीक है, तो इस नज़म में उन्होंने चीनियों की उनकी खिदमत, उनकी मेहनत, उनकी अज़मत, उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ अच्छे पहलू का अच्छे अल्फाज में ज़िक्र किया है। हालांकि ये पाकिस्तान उस वक्त न पाकिस्तान वजूद में आया था न चाइना वजूद में आया था। तो अल्लामा इकबाल की इस नज़म से इस बात की निशानदेही होती है कि चीन को मतलब मुसलमान किस नज़र से देखते थे, अच्छी नज़र से देखते थे। यही तो वजह है कि चीनियों ने भी, माओ ज़ेतुंग ने भी अपने आइन में जब पाकिस्तान का बॉर्डर सेटलमेंट, उनका डिस्प्यूट मतलब चाइना के साथ हल हो गया, सरहदों का तयन हो गया, तो उन्होंने अपने आइन में पाकिस्तान को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया है और पाकिस्तान को मतलब उन्होंने अच्छा दोस्त माओ ज़ेतुंग ने करार दिया है। अच्छा, फिर इसके बाद 1962 की जंग आती है, अक्टूबर 1962 की, चाइना और इंडिया के माबेन। ठीक है, तो इस जंग के मौके पे चीन ने अपना सफ़ीर भेजा था। उस वक्त हमारा कैपिटल कराची था, सदर अयूब ख़ान से मिलने और उनको इस बात पर कन्विंस करने के लिए कि आपको अगर कश्मीर का मसला हल करना है तो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की अतराफ़ से आप लोग मतलब हमला कर देंगे, और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की साइड जो है तो इन अतराफ़ से चीनी फ़ौज जो है ये इंडिया में मतलब आके घुस जाएगी और इस तरह मतलब आपका कश्मीर आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये प्लान जो है ये ड्राफ्ट कर दिया गया, और यही जंग जो है जो मतलब पाकिस्तान अगर उस वक्त लड़ लेता तो ये बड़ी आसान होती मौजूदा जंग के मुकाबले में, क्योंकि अभी दोनों ममालिक जो है ये एटमी ताकतें बन चुकी है। कश्मीर का मसला उस वक्त बड़ी आसानी से हल हो सकता था अगर पाकिस्तान मतलब ये जंग
उस वक्त कर लेता। हालांकि ये हमें फिर भी 1965 में अकेले लड़नी पड़ी और उसके नताइज नताइज भी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं निकले, क्योंकि जंग का बुनियादी मकसद था मसले कश्मीर का हल। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन चीन पाकिस्तान पर कितना एतमाद करता है इस बात की जो निशानदेही है हमें चीन के 1962 के एडवेंचर से मिलती है, जब उन्होंने पाकिस्तान को भी इस प्लान में शरीक करना चाहा। चीन जिस सड़क के ज़रिए पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है उसका नाम है मौजूदा नाम कराकोरम हाईवे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, तो उसमें से होके गुज़रता है और खंजराब के रास्ते पाकिस्तान चीन के साथ कनेक्ट होता है। तो पुराना नाम इसका था सिल्क रूट, क्योंकि इस कराकोरम से जो सड़क गुज़रती है, सही है, तो इस सड़क पे और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आके इंडिया में बिकती थी, सही है। इंडिया इसलिए कि उस ज़माने में पाकिस्तान या ये ममालिक नहीं थे। चीन में चूँकि रेशम जो है ये बड़े पैमाने पर पैदा होती थी, आज भी पैदा होती है, तो ज़्यादातर इस रास्ते पे रेशम की तिजारत होती थी। इस वजह से तारीख़ में इस रूट का नाम जो है ये शायरा रेशम पड़ा, सही है। आजकल बहरहाल इसे KKH या कराकोरम हाईवे कहा जाता है। दोनों ममालिक ने, चीन ने अपने इलाके में सिंकियांग रूट जो है काशगर से लेके खंजराब तक इस रूट पर काम किया, और पाकिस्तान ने हरीपुर से लेके खंजराब तक इस रूट शाहराह पर काम किया, सही है। तो 1960s यानी 1969-70 तक जो है ये रूट मुकम्मल हो चुका था, और आज आप देख रहे हैं कि इस शाहराह को एक नई शक्ल दे दी गई है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये CPEC जब अपने असल मानों में आएगा सामने, तो ये पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रख देगा, क्योंकि CPEC के ज़रिए सेंट्रल एशिया के ममालिक, ईरान, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे मुस्तक़बिल में हम कह सकते हैं अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए तो इंडिया भी इस पे शामिल हो सकता है, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल ने तो इसमें शमूलियत का जो इंडिया उन्होंने दे दिया है। फिर 1965 और 71 की जो जंगें हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हुई, तो उन जंगों में भी चीन ने पाकिस्तान की भरपूर अखलाकी, माली और सियासी मदद की। इसके बाद भी मुख्तलिफ मौक़े ऐसे आए, ख़ास तौर पर 1998 में जब पाकिस्तान एटमी धमाके कर रहा था, और उसके बाद 2003 में जब इंडिया के साथ बात जंग तक पहुंच गई थी, ठीक है। बल्कि अभी भी आप हालात का जायज़ा लेकर आप देख सकते हैं कि चीन किस हद तक पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, चीन कितनी बड़ी मिक़दार में पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। इससे क्लियर इस बात का हमें इशारा मिलता है कि चीन पाकिस्तान को कितनी अहमियत की नज़र से देखता है। 1974 में, मई 1974 में जब इंडिया ने पोखरान में अपना एटमी धमाका किया, तो पाकिस्तान और चीन दोनों ने इसके ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए एक जैसे ख़यालात का इजहार किया। एटमी हथियारों से पाक रीजन को क्रिएट करने का उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। और चाइना दोनों ने 1986 में जोहरी मुआहिदा भी किया, और जिसके तहत चीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में, ख़ास तौर पर जोहरी शोबों में मदद करता रहा और आज भी कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान फिर मुख्तलिफ दिफाई मुआहिदे, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हुए, जिसके तहत कामरा एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स जो है और वह आर्डिनेंस फैक्ट्री ये वजूद में आई, और चीन की मदद से ये चीज़ें मुमकिन हुई। इस तरह खैबर पुख्तनख्वा में इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स के क़याम के लिए चीन ने पाकिस्तान को 273 मिलियन रुपए दिए। ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए चीन और पाकिस्तानी हम मनसब सदर, चीन में तो सदर होता है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, ठीक है, तो उनके हम मनसब जो है ये वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे से मुख्तलिफ़ मौक़े पे मिलते रहे हैं। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया ने जो कदम उठाया कश्मीर के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़, तो इस इंडिया के इस इक़दाम ने पाकिस्तान और चीन दोनों को बहुत एक दूसरे के करीब कर दिया। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों जो है इनकी अफवाज सरहदों पर अलर्ट है इंडिया के ख़िलाफ़। तो इससे क्लियर ये बात सामने आती है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे पर किस हद तक एतमाद करते हैं, इस हद तक कि अगर उन्हें जंग भी लड़ना पड़ी तो जो 1962 में गलती हुई थी, अकेले पाकिस्तान ने जंग लड़ी 65 में, 62 को ड्रॉप करके, और 1962 की जंग जो है ये भी चाइना ने अकेले लड़ी थी। लेकिन इस बार इशारे यही मिल रहे हैं, सही है, हालात के कि
اگر جنگ چھڑ گئی تو اس میں پاکستان اور چین جو ہے یہ دونوں انڈیا کے خلاف اکٹھے لڑیں گے. تو مطلب ان تمام حالات اور واقعات سے چین اور پاکستان کا ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار سامنے آتا ہے. سٹارٹ میں سی پیک پر جو ہے $47 ارب جو ہے اس کی سرمایہ کاری چین نے پاکستان میں کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو طیارہ سازی کا پروگرام ہے ایئر کرافٹ بنانے کا JF-17 تھنڈر، تو پہلا ایئر کرافٹ جو ہے یہ چین میں بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد اب پاکستان یہ طیارے خود بنا رہے پاکستان میں، تو مطلب اس کا کریڈٹ بھی ہم دے سکتے ہیں کسی حد تک چین کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح میزائل سازی اور چشمہ نیوکلیر پلانٹ جو ہے، باشا ڈیم، مختلف ایسی چیزیں، بڑے بڑے پروجیکٹ جو پاکستان میں چل رہے ان تمام پروجیکٹس میں چین پاکستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے. اور اس طرح چین نے، آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب کشمیر کا مسئلہ ایک نئے مطلب زاویے سے دنیا کے سامنے آیا، تو گنتی کی چند ایسے ممالک تھے جنہوں نے کشمیر پر پاکستان کی موقف کی حمایت کی. ان میں سب سے پہلے چائنا، پھر ترکی، ملیشیا، ایران. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ نہ سعودی عرب، نہ عرب کے دوسرے خلیجی ممالک، نہ مصر، نہ بنگلہ دیش، نہ مطلب الجیریا، مراکش، پوری اسلامی دنیا کی 56-57 ممالک ہے. تو تمام ممالک کو ایک طرف کر کے اور چین کو دوسری طرف اگر ہم رکھ کے دیکھتے ہیں تو چین کا پلڑا پھر بھی ان سب پہ بھاری نظر آتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ چین پر اس حد تک اعتماد کرتا ہے. چین جب وجود میں آیا تو ایک موقع پر چین کے صدر چو این لائی پاکستان آئے تھے. تو انہوں نے جب لاہور، فیصل آباد اور کراچی کے کارخانے دیکھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ ایسے کارخانے جو ہے یہ ہم چین کے شہروں بیجنگ اور شنگھائی وغیرہ وغیرہ وہاں پہ بھی قائم کر دے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں چین پاکستانی کارخانوں کو، پاکستان کی صنعتی ترقی کو، ان چیزوں کو دیکھ کر چین جو ہے مطلب رشک کرتا تھا. آج چین اس مقام پہ پہنچ چکا ہے ترقی کی کہ 2017 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب چین آئے تو انہوں نے بیجنگ اور شنگھائی کی ترقی جو ہے اس کو دیکھ کر اپنی شدید حیرت کا اظہار کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چین اتنے کم وقت میں اتنا آگے جا سکتا ہے. تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن چین جو ہے، چین دنیا کا ایک ابھرتا ہوا سپر پاور ہے جو مطلب ایک پاور آف بیلنس ہوتا ہے دنیا میں. چین کی ترقی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ چین اور انڈیا کی سرحد پر ایک کوہستانی ریجن ہے. ٹھیک ہے، ماؤنٹین ریجن ہے، تو رینج ہے، تو اس کو کہتے ہیں کوہ کیلاش. تو کیلاش میں بہت لمبی لمبی جھیلیں ہے، بلکہ ایک جھیل جو ہے اس کی لمبائی تو 129 کلومیٹر تک ہے. تو چین نے وہاں پہ اپنے بحری جو فریگیٹس ہے، لڑاکا جہاز بحری، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ لا کے وہاں پر اسمبل کر دیا ہے. چین نے جو جہاز سمندروں میں تیرتے ہیں تو چین کے وہی جہاز جو ہے یہ مطلب 16,000 15,000 کلومیٹر کی بلندی پر جھیلوں میں تیرتے ہیں. تو اس سے آپ چین کی عظمت کا، ان کی محنت کا، ان کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی چین نے جب انڈیا کے ساتھ 3-4 مہینے پہلے حالات ان کے خراب ہوئے، بلکہ اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا، تقریباً 2-2.5 مہینے کی بات ہے، تو چین نے اپنے ٹینک جو ہے وہ نیپال کا ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے، ماؤنٹ ایورسٹ چین اور نیپال کے بارڈر پر واقع ہے، جس طرح K2 چین اور پاکستان کے بارڈر پر واقع ہے. تو چین نے اپنے ٹینک جو ہے وہ لا کے ہمالیہ میں بہت بلندی پر وہاں برف میں مطلب انہیں تعینات کر دیا ہے. پچھلے سال جب انڈیا کی طرف سے پاکستان کا پانی، اس کے دریاؤں کا رخ موڑنے کی بات کی گئی تو انڈیا نے عملی قدم بھی اس ضمن میں نہیں اٹھایا تھا، لیکن چین نے اپنی طرف سے ان کی زمین سے جو دریا آ کے انڈیا میں بہتے ہیں، ان میں سب سے بڑا دریا جو ہے یہ برہم پترا ہے، دریائے برہم پترا. تو چین نے دریائے برہم پترا کا پانی جو ہے یہ بلاک کر دیا انڈیا کا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھارت نے پاکستان کے پانی کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی. ٹھیک ہے، تو حالانکہ انہوں نے قدم اٹھائے بھی نہیں تھا، اور چین نے پہل کر کے ان کی اس منصوبہ بندی جو ہے اس کو مطلب ناکام بنا دیا. تو ان تمام چیزوں کا مجموعی جو کنکلوژن ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے، یہی نقطہ سامنے آتا ہے کہ چین اور پاکستان جو ہے یہ جب کہتے ہیں کہ ہماری دوستی مطلب
हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है, तो इसमें मतलब कोई शक फिर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी तलबा की खासी बड़ी तादाद, चूँकि हमारी चीन के साथ बॉर्डर सरहद लगती है, तो इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को अमेरिका या यूरोप जाके वहाँ की कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए इन चीज़ों पर मतलब ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, फिर उनका अपने घर आना जाना, तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती है उनको। तो इसी वजह से चीन ने पाकिस्तानी तलबा को बहुत बड़ी मतलब तादाद में अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने कॉलेजों में दाखिला दिया है। उनके मुख्तलिफ इंजीनियरिंग, मेडिकल या बहुत सारे शोबों में चीन में पाकिस्तानी तलबा जो है ये पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये चीन और पाकिस्तान की एक दूसरे पर एतमाद का इजहार जो है मतलब उसके इशारे देती है। आखिर में अब एक बात और, आज से 7-8 दिन पहले की बात है, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 3.2 अरब डॉलर जो उन्होंने दिए थे 2018 में पाकिस्तान को अपनी मतलब मईशत को संभालने के लिए, तो उसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 1 अरब डॉलर जब वापस मांग लिए, तो दुनिया में मतलब कोई और मुल्क नहीं था सिवाय चीन के जिसने पहल करके पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मतलब ये दे दिए, और पाकिस्तान ने वही रकम जो है ये मतलब सऊदी अरब को उस जो ली गई थी जो कर्ज, उसमें मतलब अदा कर दी। तो हर मरहले पर चीन जो है ये पाकिस्तान के साथ खड़ा है।